मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 76वें यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं दिली मुबारकबाद देती हूँ। इस शानदार मौके पर आपसे खिताब करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक आज़ाद मुल्क के तौर पर भारत 75 साल मुकम्मल कर रहा है। 14 अगस्त के दिन को तक़सीम के सानिये की याद के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद समाजी हम आहंगी, अफराद की बाइख्तियारी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमने 9 आबादियाती हुकूमत की बंदिशों को तोड़ फेंका था। इस दिन हमने अपनी आज़ादी को नई शक्ल देने का फ़ैसला किया था। इस मुबारक दिन की सालगिरह मनाते हुए हम लोग जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले तमाम मुजाहिदीन को सलाम करते हैं। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी ताकि हम सब एक आज़ाद भारत में सांस ले सकें। भारत की आज़ादी हमारे साथ साथ दुनिया भर में जमहूरियत के हर हामी के लिए एक खुशी का मौका है। जब भारत आज़ाद हुआ तो कई बैनुल-अक़वामी लीडरों और मुफक्किरीन ने हमारे जमहूरी हुकूमती निज़ाम की कामयाबी के सिलसिले में अंदेशे का इजहार किया था। उनके इस अंदेशे के कई असबाब भी थे। उन दिनों जमहूरियत माशी तौर पर खुशहाल मुल्कों तक ही महदूद थी। गैर मुल्की हुक्मरानों ने बरसों तक भारत का इस्तेहसाल किया था। इसी वजह से भारत के लोग गरीबी और नाखानदगी से जूझ रहे थे। लेकिन भारतीय बाशिंदों ने उन लोगों के अंदेशों को गलत साबित कर दिया और भारत की मिट्टी में जमहूरियत की जड़ें मुसलसल गहरी और मजबूत होती गईं। बेशतर जमहूरी ममालिक में वोट देने का इख्तियार हासिल करने के लिए ख़वातीन को तवील अरसे तक जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन हमारे आज़ादी जमहूरिया में शुरू से ही भारत में हर बालिग के लिए वोट का इख्तियार के उसूल को अपनाया। इस तरह जदीद भारत के मेमारों ने हर बालिग शहरी को कौमी तामीर के इज्तिमाई अमल में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया। ये सेहरा भारत के सर है कि उसने आलमी बिरादरी को जमहूरियत की असली ताकत से वाकिफ कराया। मैं मानती हूँ कि भारत की ये कामयाबी महज एक इत्तेफाक नहीं था। तहजीब की शुरुआत से ही भारत के संतों और अजीम शख्सियतों ने हर फर्द की बराबरी और इत्तेहाद पर मबनी ज़िंदगी का नज़रिया कायम कर लिया था। महात्मा गांधी जैसी अजीम शख्सियतों की क़यादत में हुई जंग आज़ादी के दौरान ज़िंदगी के इस कदीम अक़दार को इस जदीद ज़माने में फिर से कायम किया गया। इसी वजह से हमारी जमहूरियत में हिंदुस्तानियत के अनासिर नज़र आते हैं। गांधी जी हुकूमत की लामरकज़ियत और आम आवाम को मुकम्मल इख्तियारात देने के हामी थे। गुज़श्ता 75 बरसों से हमारे मुल्क में जंग आज़ादी के अजीम अक़दार को याद किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की याद को फिर से जीती जागती शक्ल देकर शुरू किया गया था। इस अहदसास तहरीक ने हमारी जद्दोजहद को आलमी पैमाने पर कायम किया था। इसका एहतराम करते हुए हमारे इस महोत्सव की शुरुआत की गई। ये महोत्सव भारत के अवाम के नाम वक्फ है। मुल्क के अवाम के ज़रिए हासिल की गई कामयाबी की बुनियाद पर खुद कफील भारत की तामीर का अज़्म भी इसी उत्सव का हिस्सा है। उम्र के हर ज़ुमरे के शहरी पूरे मुल्क में मुनक़िद इस महोत्सव के प्रोग्रामों में जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये शानदार महोत्सव अब हर घर तिरंगा मुहिम के साथ आगे बढ़ रहा है। आज मुल्क के कोने कोने में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। जंग आज़ादी के अक़दार के तईं इतने बड़े पैमाने पर लोगों में बेदारी देखकर हमारे मुजाहिदीन आज़ादी अगर आज होते तो ज़रूर खुश होते। हमारी काबिल फ़ख्र जंग आज़ादी इस अज़ीम मुल्क भारत में नहायत पुरवक़ार अंदाज में शुजाअत के साथ जारी रही। बहुत से अज़ीम मुजाहिदीन आज़ादी ने बहादुरी की मिसालें पेश की और कौमी बेदारी की मशल अगली नस्ल को सौंपी। बहुत से बहादुरों और उनकी जद्दोजहद खुसूसन किसानों और कबायली मुआशरे के बहादुरों का ताउन एक तवील अरसे तक इज्तिमाई तौर पर याद नहीं किया जा सका। गुज़श्ता साल से हर 15 नवंबर को कबायली अफराद के लिए यौम फ़ख्र के तौर पर मनाने का सरकार का फ़ैसला काबिल खैर मक़दम है। हमारी अजीम कबायली शख्सियतें सिर्फ मकामी या इलाक़ाई अलामतें ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए बाइस तरग़ीब हैं।
प्यारे हमवतनों, एक कौम के लिए खुसूसी तौर से भारत जैसे कदीम मुल्क की तवील तारीख में 75 साल का बड़ा अरसा बहुत छोटा नज़र आता है, लेकिन इनफरादी सतह पर यह अरसा एक मुकम्मल ज़िंदगी के अरसे के बराबर है। हमारे बुज़ुर्ग शहरियों ने अपनी ज़िंदगी में अनोखी तब्दीलियाँ देखी हैं। ये अफराद गवाह हैं कि किस तरह आज़ादी के बाद सभी नस्लों ने सख्त मेहनत की, बड़े चैलेंजों का सामना किया और ख़ुद अपनी किस्मत लिखी। इस दौर में हमने जो कुछ सीखा है वो सब कारआमद साबित होगा, क्योंकि हम अपने मुल्क के सफ़र में एक तारीख़ी मोड़ की समत में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब 2047 में आज़ादी की सदी तक़रीबात के लिए 25 साल के वक्फे यानी भारत के सुनहरी दौर में दाखिल हो रहे हैं। हमारा अज़्म है कि साल 2047 तक हम अपने मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों को पूरी तरह शर्मिंदाए ताबीर कर लेंगे। इस अरसे में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की क़यादत में आइन को तैयार करने वाली शख्सियतों के विजन को मुकम्मल कर चुके होंगे। एक खुद कफील भारत की तामीर में हम पहले से ही मसरूफ़ कार हैं। वो एक ऐसा भारत होगा जो अपने इम्कानात को अमली शक्ल दे चुका होगा। दुनिया ने हालिया बरसों में एक नए भारत को उभरते हुए देखा है, खासकर कोविड-19 के दौरान। इस वबा का सामना हमने जिस तरह किया है उसकी हर जगह सताइश की गई है। हमने मुल्क में ही तैयार करदा वैक्सीन से इंसानी तारीख की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम शुरू की। गुज़िश्ता महीने हमने 200 करोड़ अफराद को वैक्सीन देने का काम मुकम्मल कर लिया है। इस वबा का सामना करने में हमारी कामयाबियाँ दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक से ज़्यादा रही हैं। इस काबिल सताइश कामयाबी के लिए हम अपने साइंसदानों, डॉक्टरों, नर्सों, नीम तिब्बी अमले और टीकाकारी से मुंसलिक मुलाज़मीन के शुक्रगुजार हैं। इस आफत में कोरोना वॉरियर्स का ताउन खुसूसी तौर पर काबिल तारीफ़ रहा है। कोरोना वबा ने पूरी दुनिया में इंसानी ज़िंदगी और माशी निज़ामों को बुरी तरह मुतासिर किया है। जब दुनिया इस संगीन वबा के माशी नताइज से परेशान थी, तब भारत ने खुद को संभाला और अब फिर से पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। इस वक्त भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अहम मईशतों में से एक है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दुनिया में बहुत ऊंचा मुकाम है। हमारे मुल्क में स्टार्टअप की कामयाबी, खुसूसन यूनिकॉर्न्स की बढ़ती हुई तादाद हमारी सनती तरक्की की शानदार मिसाल है। दुनिया भर में जारी माशी मुश्किलात के बरक्स भारत की मईशत को तेज़ी से आगे बढ़ाने का सेहरा हुकूमत और पॉलिसी साजों के सर है। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान फिजिकल और डिजिटल बुनियादी ढांचे में बेमिसाल तरक्की हुई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति मंसूबे के जरिए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। नकलो हमल के बर्री, बहरी और फ़िज़ाई ज़राए को अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मरबूत करके मुल्क भर में इसकी आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाया जा रहा है। तरक्की के तई हमारे मुल्क में नज़र आने वाले जोशो खरोश का सेहरा सख्त मेहनत करने वाले हमारे किसान और मजदूर भाई बहनों के सर भी जाता है। साथ ही ये सेहरा कारोबारी सूझबूझ से खुशहाली पैदा करने वाले हमारे सनतकारों के सर भी है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मुल्क की माशी तरक्की और ज़्यादा शमूलियत पर मबनी होती जा रही है और इलाक़ाई नाहमवारियाँ भी कम हो रही हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत ही है। दूररस नताइज वाली इस्लाहात और पॉलिसियों के ज़रिए इन तब्दीलियों के लिए असल बुनियाद पहले से ही तैयार की जा रही थी। मिसाल के तौर पर अब डिजिटल इंडिया मुहिम के ज़रिए तालीम पर मबनी मईशत की बुनियाद कायम की जा रही है। कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद आइंदा नस्ल को सनती इनकलाब के अगले मरहले के लिए तैयार करना और इन्हें हमारी विरासत के साथ जोड़ना भी है। माशी तरक्की से मुल्क के शहरियों की ज़िंदगी और भी आसान होती जा रही है। माशी इस्लाहात के साथ साथ अवामी फलाह बहबूद के लिए नए इक़दामात भी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से गरीब के पास अपना घर होना अब एक ख्वाब नहीं रह गया है, बल्कि ये हकीकत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसी तरह जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल के मंसूबे पर भी काम चल रहा है।
ان اقدامات کا اور اسی طرح کی دیگر کوششوں کا مقصد خصوصاً غریبوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ بھارت میں آج حساسیت اور ہمدردی کے اقدار کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ زندگی کے ان اقداروں کا اصل مقصد ہمارے محروم طبقوں، ضرورت مندوں اور سماج میں حاشیے پر رہنے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمارے قومی اقدار کو شہریوں کے بنیادی فرائض کے طور پر آئین میں جگہ دی گئی ہے۔ ملک کے ہر ایک شہری سے یہ میری درخواست ہے کہ وہ اپنے بنیادی فرائض سے واقف ہوں اور ان پر عمل کریں تاکہ ہمارا ملک نئی بلندیوں کو چھو سکے۔ پیارے ہم وطنوں، آج ملک میں صحت، تعلیم اور معیشت اور اس سے منسلک دیگر شعبے میں جو مثبت تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، ان میں اچھی حکومت پر خصوصی زور دیے جانے کا اہم رول رہا ہے۔ جب ملک سب سے اوپر کے جذبے سے کام کیا جاتا ہے تو اس کا اثر ہر فیصلے اور کام میں نظر آتا ہے۔ یہ تبدیلی عالمی برادری میں بھارت کے بڑھتے ہوئے وقار میں بھی صاف نظر آ رہی ہے۔ بھارت میں پیدا ہونے والی نئی خود اعتمادی کے ذرائع ملک کے نوجوان، کسان اور سب سے بڑھ کر ملک کی خواتین ہیں۔ اب ملک میں مرد اور عورت کے درمیان عدم مساوات کم ہوتی جا رہی ہے۔ خواتین بہت سی دقیانوسی رسموں اور مشکلات سے نپٹتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں۔ سماجی اور سیاسی عمل میں ان کی بڑھتی ہوئی حصہ داری فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ آج ہمارے پنچایتی راج اداروں میں منتخب خواتین نمائندوں کی تعداد 14 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے ملک کی بہت سی امیدیں ہماری بیٹیوں پر ٹکی ہوئی ہیں۔ انہیں خاطر خواہ مواقع ملنے پر وہ شاندار کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ ملک کی بہت سی بیٹیوں نے حال ہی میں ختم ہوئے کامن ویلتھ گیمز میں ملک کا سر فخر سے اونچا کیا ہے۔ ہمارے کھلاڑی دیگر بین الاقوامی مقابلوں میں بھی ملک کی شان بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے کئی فاتح کھلاڑی معاشرے کے محروم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں فائٹر پائلٹ سے خلائی سائنسداں تک تمام شعبوں میں اپنا پرچم لہرا رہی ہیں۔ پیارے ہم وطنوں، جب ہم یوم آزادی مناتے ہیں تو حقیقت میں ہم ہندوستانیت کا تہوار منا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا بھارت تنوع سے پر ملک ہے، لیکن اس تنوع کے ساتھ ہی ہم سبھی میں کچھ نہ کچھ یکسانیت ہے۔ یہی یکسانیت ملک کے تمام شہریوں کو ایک دھاگے میں پروتی ہے اور ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ بھارت اپنے پہاڑوں، ندیوں، جھیلوں اور جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کی وجہ سے بھی ایک نہایت پرکشش ملک ہے۔ آج جب ہمارے ماحولیات کو نئے نئے چیلنجز درپیش ہیں تو ہمیں اپنے ملک کی خوبصورتی کو بڑھانے والی تمام چیزوں کی پورے عزم کے ساتھ حفاظت کرنی چاہیے۔ پانی، مٹی اور حیاتیاتی تنوع کا تحفظ ہماری آئندہ نسلوں کے تئیں ہمارا فرض ہے۔ فطرت کی نگرانی ماں کی طرح کرنا ہماری بھارتی تہذیب کا اٹوٹ حصہ رہا ہے۔ ہم بھارت کے شہری اپنی روایتی طرز زندگی سے پوری دنیا کو صحیح راہ دکھا سکتے ہیں۔ یوگ اور آیوروید عالمی برادری کے لیے بھارت کا انمول تحفہ ہیں، جس کی مقبولیت پوری دنیا میں مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پیارے ہم وطنوں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے مادر وطن کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ملک کی حفاظت، ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دینے کا عزم کرنا چاہیے۔ ہمارے وجود کی معنویت ایک عظیم بھارت کی تعمیر میں ہی نظر آئے گی۔ کنڑ زبان کے ذریعے سے ہندوستانی ادب کو مالا مال کرنے والے عظیم قوم پرست شاعر کوومپو نے کہا ہے، نانو الیوے نما الیوے پوگل میلے موڈو ودو نو بھارت دا لیلے، یعنی میں نہیں رہوں گا، نہ رہو گے تم، لیکن ہماری ہڈیوں پر نقش ہوگی نئے بھارت کی عظیم داستاں۔ اس قوم پرست شاعر کی یہ واضح اپیل ہے کہ مادر وطن اور ملک کے شہریوں کی ترقی کے لیے عظیم قربانی دینا ہمارا عظیم مقصد ہونا چاہیے۔ ان اقدار کو اپنانے کے لیے میں اپنے ملک کے نوجوانوں سے خصوصی درخواست کرتی ہوں۔ یہ نوجوان ہی 2047 میں بھارت کی تعمیر کریں گے۔ اپنا خطاب ختم کرنے سے قبل
میں بھارت کی مسلح افواج، بیرونی ممالک میں قائم بھارتی مشنوں اور اپنے ملک کی شان بڑھانے والے تمام غیر ملکی بھارتی شہریوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتی ہوں۔ میں ملک کے تمام شہریوں کی پرمسرت اور خوشحال زندگی کے لیے نیک خواہشات پیش کرتی ہوں۔ دھنیہ واد۔ جے ہند۔